विद्यार्थियों, नमस्कार साथियों व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में स्वागत है। और तो जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे संधि की चर्चा कर रहे थे और संधि में पढ़ रहे थे व्यंजन संधि में हम 5 नियमों की चर्चा कर चुके हैं। तो आज नियम आता है हमारा 6 नंबर नियम। 6 नंबर नियम में क्या बात बताई गई है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो 1 से लेकर 5 तक व्यंजन संधि की हमने चर्चा की है और उससे पहले हमने स्वर संधि की चर्चा की है। तो पूरी बारीकी से स्वर संधि पे चर्चा की गई है। पहले संधि का अर्थ, संधि की डिटेल पूरी बताई गई है उसके अंदर। तो आप उन वीडियो को एक बार देखें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आज हम बात करेंगे संधि का नियम नंबर 6, जो कि हमें क्या कहता है। इससे पहले हम व्यंजनों का भेद, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजन के किस प्रकार से संधि को अलग अलग टुकड़ों में हमने बांटा है और उसको हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आज हम नियम पढ़ते हैं 6 नंबर। तो इस 6 नंबर नियम में सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि तय और दय। आज हम विशेष तौर पे तय और दय के नियमों पे चर्चा करेंगे। तय और दय के नियमों पे चर्चा करेंगे। इनको हमने अलग अलग भागों में बांटे हैं और इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको बांटने के लिए अलग अलग भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे सबसे पहले आपको बता देता हूं मैं, जैसे च, छ, ज और झ। और इसी के बाद दूसरा वर्ग आता है ट, ठ, ड और ढ। तय और दय का इन वर्णों के साथ हम योग करेंगे। तय और दय का इन वर्णों के साथ योग करेंगे। इन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 ऊपर वाले और 2 ये और 2 ये, 4 भागों में। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे लय के साथ, तय और दय का लय के साथ प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या बदलाव आते हैं संधि के अंदर, उसकी चर्चा करेंगे हम। और इसके बाद हम बात करेंगे स की। स के साथ तय और दय का जब मेल होता है तो उसमें क्या बदलाव होते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे आज। और इसी के साथ एक छ है। छ का और तय के साथ अगर मेल होता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो वो तो इतने वर्णों की हम चर्चा करेंगे आज। तो आप बने रहें वीडियो के अंदर। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं बारीकी से, अक्सर सवाल पूछ ले जाते हैं पेपर में, तो यहीं से पूछ ले जाते हैं क्योंकि ये नियम थोड़े से बाकी नियमों से हटकर नियम है। तो बात नियम पे करते हैं, क्या नियम है, कैसे हैं, हटकर कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि नंबर 6 में हम क्या पढ़ रहे हैं, 6 नंबर नियम। 6 नंबर नियम में क्या है कि जैसे तय और दय के बाद च आता है या छ आता है। तय और दय के बाद च आता है या फिर क्या आता है, छ आता है। तो तय और दय के स्थान पर च हो जाता है। बस सिंपल सी बात है। तय दय आपको याद रखना है, नियम नंबर 6। इससे पहले हम 5 नियम पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद अगर छ आता है तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है, च हो जाता है। किसके स्थान पर, तय और दय के स्थान पर च हो जाता है। नियम नंबर 6 कैसे हो जाता है, एग्जाम्पल भी चर्चा करते हैं हम। जैसे देखिए आप, उत प्लस में चरित। देखिए तय के बाद क्या आया है, च आया है। तय के बाद च का प्रयोग हुआ है, तो च का प्रयोग हुआ है तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा,
तय के स्थान पर च हो जाएगा। ये हमारा संधि है जो व्यंजन संधि में ये कहती है कि तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। आगे क्या है, च री त। तो च के बाद च है, तो पहला च कैसा है, स्वर रहित। तो जोड़ दीजिए, स्वर रहित को ऐसे लिखा जाता है च री त। क्या शब्द बनेगा, उच्चरित। तो इसी प्रकार सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है वो बता देता हूँ। जैसे ध्यान रखें कि जैसे मैं कल भी इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको, जैसे क है, और क एक क्या है, व्यंजन। व्यंजन है तो व्यंजन की परिभाषा सबसे पहले हमने पढ़ी थी, व्यंजन किसे कहते हैं। तो जानने वाली बात वो थी कि व्यंजन जिनका, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों के योग से बनते हैं। अगर इसमें से हम निकाल दें ए को, तो यहाँ क्या रह जाता है, हलंत। तो इस हलंत क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी जैसे ख आता है तो ख को ऐसे भी लिख सकते हैं। और ग आता है तो ग एक जैसे खड़ी पाई, खड़ी पाई। अगर खड़ी पाई को हटा दिया जाए तो कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो खड़ी पाई इधर लिखे जाते हैं और इससे इधर भी आते हैं। जैसे क इधर आते हैं तो खड़ी पाई वाले आगे से, जो खड़ी पाई के आगे लिखा उसको काट देते हैं, आधा इधर लिखे जाते हैं। जैसे ब आता है तो ब में क्या होता है, खड़ी पाई हटा देते हैं। जैसे ग आता है तो ग में क्या होता है, खड़ी पाई हटा देते हैं। जैसे ख आता है तो ख में क्या है, ये खड़ी पाई, इसको क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं। तो इस प्रकार से शब्दों को लिखा जाता है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें खड़ी पाई नहीं होती, जैसे ड, ट, ठ, ढ को। इन वर्णों को लिखते समय, इन वर्णों को अगर हम स्वर को अलग करेंगे, इनमें से स्वर रहित है ये, और स्वर रहित करेंगे इनको हम, तो इसके नीचे हलंत लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हलंत। तो ऐसे शब्द लिखे जाते हैं। जैसा मैंने आपके सामने ये शब्द लिखा है उच्चारित, क्योंकि इसमें च के ऊपर जो खड़ी मात्रा, जो खड़ी पाई थी, उस च को हमने हटा दिया। इसी प्रकार नंबर 6 नियम चल रहा है हमारा, उसमें एक शब्द आता है हमारे सामने, सत प्लस में चित। स, तय का क्या हो जाएगा, च आया है, स के बाद, तय के बाद क्या है, च, तो सैक च, सचित। इसी प्रकार देखिए जय, ग, त, जगत प्लस में छेद। जगत प्लस में छेद, तो क्या लिखेंगे, जय, ग, त के बाद क्या है, छ, तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, छ, जगह छेद। तो क्या लिखेंगे, जगछेद। समझे। इसी प्रकार से एक एक शब्द और आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उत्त प्लस में चारण। तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, चारण, उच्चारण। बहुत बार बोलते हैं उच्चारण, तो उच्चारित ये भी बोला जाता है बहुत बार। तो याद रखें इन शब्दों के अंदर क्या, कौन सी संधि। अगर आपसे परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाए संधि बताएं, तो आप बता सकते हैं इसके अंदर व्यंजन संधि है। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं नियम नंबर 7 की। पेन बदल लेते हैं, नियम नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर हमें कहता है कि अगर तय के बाद, तय और द के बाद में क्या आता है, तय और द के बाद में च, छ हो गया, तो आगे क्या रह गया, जय और झ। तो लिख दीजिए जय आए या क्या आए, झ आए। अगर 7 नंबर में जय आए या झ आए, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जय। जैसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है उत्त प्लस में जवल।
शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछ लिया जाता है। उत प्लस में जवल, जवल का मतलब अग्नि होती है, तो उत तय का क्या हो जाएगा, जय। आगे क्या है, आधा जय, व ल, उज्ज्वल। शब्द क्या बनता है, उज्ज्वल। उज्ज्वल में आपसे संधि पूछे तो आप लिख सकते हैं, इसमें संधि है व्यंजन संधि। और संधि विच्छेद करें तो उत प्लस में जवल। तो कई परीक्षा की दृष्टि से, अगर परीक्षा में कई बार शब्द शुद्धि में पूछ लिया जाता है उज्ज्वल, ऐसा दे दिया जाता है, शुद्ध शब्द बताइए, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार भी, दो जय और दोनों यादें, तो ऐसा कैसे हो सकता है, एक तो पूरा होगा और नहीं होगा तो भी अपनी तरफ से लगा देते हैं, तो ऐसा गलत होता है। उज्ज्वल ये होता है क्योंकि ये जवल शब्द है, हमारे पास जवल शब्द है, और यहाँ क्या है, उत, ये भी आधा है और ये भी आधा है, तो शब्द वर्ण दोनों क्या आएंगे, आधे। इसी प्रकार कुछ इसके नियम है और देख लीजिए आप। जैसे हमारे पास शब्द आता है एक सत प्लस में जन, सत प्लस में जन, शब्द को जोड़ दीजिए, क्या बनेगा, स, तय और जय, जय न, सज्जन। इसमें एक जय पूरा आता है, शब्द क्या बनेगा, सज्जन। और इसी प्रकार से एक शब्द आता है उत प्लस में जवला, उत प्लस में जवला, उ जय व ला, उज्ज्वला। शब्द क्या बनेगा, उज्ज्वला। उज्ज्वल जैसा ही शब्द है उज्ज्वला। उज्ज्वला स्कीम भी चलती है जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाई हुई है, उज्ज्वला। तो इस प्रकार से ये तय और दय के बाद में जय ओ आए, तो ऐसे आपको लिखना है। तो आगे देखिए, नियम नंबर 8 की बात करते हैं। तय और दय के बाद, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम तय और दय पे चर्चा करेंगे। यही शब्द शुद्धि में पूछ लिए जाते हैं बहुत बार शब्द, और संधि में तो पूछेंगे जब संधि कर रहे हैं हम। तो ये तय और ठ ले लेते हैं, तो आप अनुमान लगा ही चुके होंगे। यहाँ च छ था तो च आया, यहाँ ज झ था तो जय आया, यहाँ ट ठ है तो यहाँ क्या आएगा, ट। शाबाश, तो सही अनुमान लगा रहे हैं आप। कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, देखते हैं। जैसे तत् प्लस में टीका, तत् प्लस में टीका, तय, तय के बाद क्या है, टय, तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, टय। और इसमें क्या है, टी का, तट्टिका। ये शब्द ऐसे लिखा जाता, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ शब्द मिल जाए आपको तो कहीं ये मत कहना कि सर ने तो यहाँ टय बताया था, इसके नीचे टय है, दोनों टय लगे हुए हैं ऊपर, क्या दोनों टय में मात्रा है, नहीं, ये नीचे लगा हुआ टय है। तो अक्सर आपको पता ही है कि टय का नियम होता है या ठ का नियम होता है, या ठ को हम द्वित्व व्यंजन लिखते हैं या संयुक्त व्यंजन, दोनों एक साथ व्यंजन लिखते हैं, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एक शब्द और देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया परीक्षा में, वृहत प्लस में टीका। वही शब्द वही नियम, क्या बनेगा, वृह टीका, वृह टीका। करते हैं नियम नंबर 9। तो तय और दय के नियम पढ़ रहे हैं हम, जिसमें 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। अब क्या रहता है हमारा, ड और ढ। तय द के बाद ड आ जाए या क्या आ जाए, ढ आ जाए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, यही होगा, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से। जैसे शब्द आता है उत प्लस में डयन, तय के बाद ड आया तो क्या बन जाएगा, उड, उड्डयन। इसी प्रकार शब्द देख लीजिए, उत प्लस में डार, तो क्या बनेगा, उड्डार। तो ये थे तय दय के नियम। ड और ढ तक हम आगे चर्चा करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कैसी लग रही है आपको क्लास, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि
संधि एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको बड़ी बारीकी से सीखें। इसके बाद बात करते हैं हम नियम नंबर 10 की। वैसे तय और दय का नियम मैं एक भी बना सकता था, लेकिन सुविधा के लिए तो हम दोबारा दिखाता हूँ आपको। चैच है, जैज है, टैट है और डैड है पे हम अलग नियम बना के चर्चा कर चुके हैं। और अगर ये दोनों शब्द दिए तो पहला शब्द आएगा, अगर ये दोनों वर्ण दिए तो पहला वर्ण आएगा, अगर ये दोनों वर्ण दिए तो पहला वर्ण आएगा। ये वर्ण दिए टैट है तो टै आएगा, डैड दिए तो डै आएगा। अब इसके बाद चर्चा करते हैं हम स की। स की चर्चा करते हैं। तय और दै के बाद में अगर स आ जाता है, तय और दै के बाद में अगर स आ जाता है तो तय और दै के स्थान पर क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। ये थोड़ा सा नियम अलग है। स का क्या हो जाता है? स का हो जाता है छ। स का क्या हो जाता है? छ हो जाता है। तो उत प्लस में सवास, तो तय के स्थान पर क्या होगा? च के सा हलंत, क्योंकि यहाँ भी हलंत है। तो इसके बाद स है, तो स के स्थान पर क्या होगा? छ, लेकिन स क्या है? आधा है, इसमें खड़ी पाई हटी हुई है तो आधा। आगे क्या है? वास। जोड़ दीजिए, उ च छ वा स। अभी बताया मैंने, जो ऐसे खड़ी पाई वाले होते हैं उनकी खड़ी पाई हटा देते हैं और जो गोल होते हैं उनके नीचे हलंत लगा देते हैं, तो शब्द क्या बनेगा? उच्च श्वास। इसी प्रकार से एक शब्द आता है उत प्लस में शिष्ट। उत प्लस में शिष्ट, तय के स्थान पर क्या हो? स आया है, देखिए, तो तय दै के स्थान पर क्या हो जाएगा? च। यहाँ क्या है? स, तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा? छिष्ट। शब्द क्या बनेगा? उच्छिष्ट शब्द बनेगा, उच्छिष्ट। एक शब्द और आता है इंपॉर्टेंट, देखिए, जैसे मृत। मृत प्लस में सक्टिक। मृ, तय के स्थान पर क्या होगा? च, और स के स्थान पर क्या होगा? छ, क टी क। तो जोड़ दीजिए, मृच, क्योंकि छ पूरा आएगा, क्योंकि स भी यहाँ पे पूरा है। मृछ कटिक शब्द बनता है, मृछ कटिक। ये थे तय दै के बाद स के नियम। और इसके बाद बात करते हैं नियम नंबर 11 की। 11 की बात की थी हमने, कहा था कि तय और दै के बाद में अगर लय होगा तो तय दै के स्थान पर क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा। जैसे शब्द आता है हमारे सामने उत प्लस में लाश। याद रखना, खास तौर पे आपको उत्तर उद वाले मिलेंगे। उत होता है एक तो उपसर्ग, एक होता है उद। ये उत्तर उद दोनों अक्सर एक ही उपसर्ग हैं। तय का दै हुआ है, इसकी संधि हम पहले कर चुके हैं। तय का क्या हुआ है? दै हुआ है। उत्तर उद एक ही हैं, इनको सुविधा के लिए अलग बना दिए गए हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें आप। उद और उत वाले ही आपको ज़्यादातर ये शब्द मिलेंगे तय दै के नियम में। तो उत प्लस में लाश, तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? लय, और आगे क्या है? लाश। जोड़ दीजिए इसको। और थोड़ा बरतने की दृष्टि से हमारी देवनागरी जिस प्रकार से कहती है कि हम वर्ण को जितना छोटा हो सकता है शब्द को उतना छोटा लिख सकते हैं, तो लिखेंगे उ, खड़ी पाई हटा देंगे तो ला श, शब्द बनेगा उल्लास, खुशी। इसी प्रकार देखिए एक शब्द है विद्युत। विधु, विद्युत प्लस में लता, शब्द बनेगा वि धु ल लता, विधुलता। एक शब्द आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, तत् प्लस में लीन। तय, तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? लय, और आगे क्या है? लीन, तल्लीन।
एक और देख लीजिए, उत प्लस में लेख उ ले ख। तो ये थे तय के नियम। और जितने आप कर सकते हैं प्रैक्टिस करके देखें, तभी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से समझ में आएगी। तो आगे बात करते हैं हम नियम नंबर 12 की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितने वर्णों की चर्चा करेंगे आप, उसी वर्ण में अंतिम वर्ण की बात करते हैं। याद रखें, स्वर कितने स्वर? 11 के 11 स्वर। और प्लस में क्या हो? 6 हो। 11 के 11 स्वर हो और प्लस में 6 हो, तो इसमें एक आगम हो जाएगा। आगम का मतलब क्या होता है कि बीच में एक वर्ण आ जाएगा। 11 स्वरों के इनके बीच में क्या आ जाएगा? इनके बीच में आ जाएगा एक वर्ण। कौन सा वर्ण आ जाएगा? च। इतने यहाँ स्वर हो या 6 हो, तो बीच में क्या आ जाएगा? एक वर्ण आ जाएगा। इसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे शब्द है हमारे सामने अनु प्लस में छेद। ये देखिए, ए न, यहाँ क्या है? उ प्लस में छेद। उ के बाद क्या है? 6, यानी यू क्या है? स्वर। और स्वर के बाद क्या है? 6। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? च आ जाएगा। जोड़ दीजिए, उ न ए न उ च छी द। याद रखें, च आएगा जो हलंत वाला आएगा, यानी स्वर रहित आएगा। तो जोड़ देते हैं इसको, उ ए नु छे द, अनुच्छेद, आर्टिकल। क्या शब्द निकल कर आता है हमारे सामने? अनु प्लस में छेद से बीच में इनके क्या जुड़ गया? 6। शब्द क्या बना? अनुच्छेद। इसी प्रकार एक शब्द आता है परि प्लस में छेद, क्या बनेगा? परिच्छेद। इसी प्रकार आता है वी प्लस में छेद, शब्द बनेगा वि छेद। जैसे हम पढ़ ही रहे हैं संधि विच्छेद, तो शब्द क्या बना? विच्छेद। संधि की चर्चा की थी हमने, संधि में कौन सी संधि है और विच्छेद में कौन सी संधि है। विच्छेद का संधि विच्छेद करके दिखाइए और संधि का संधि विच्छेद करके बताइए, तो आप कर सकते हो, क्योंकि दोनों शब्द आपके सामने आ चुके हैं। इसी प्रकार शब्द आता है एक तरु प्लस में छाया। यहाँ क्या है? उ, यहाँ क्या है? 6। उ का मतलब स्वर, स्वर के बाद 6, तो क्या शब्द बनेगा? तरु छाया, तरु छाया। सवय प्लस में छंद, वृक्ष प्लस में छाया। दोनों शब्द आप करके दिखाइए और खींचिए, और करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इनको डालें। फिर मैं इनको चेक करूँगा कि आपने सही किए हैं और जो चीज़ें आपको करवाई गई है क्या वो समझ में आई है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें। और इसी प्रकार से हम व्यंजन संधि का वर्गीकरण कर रहे हैं, पूरा बारीकी से समझ रहे हैं। जहाँ ट्रिक हो सकती है, ट्रिक बनाई जा सकती है, वो ट्रिक समझाई जा रही है। वैसे भी मैंने आपको कहा है ट्रिक से थोड़ा दूर रहें आप, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद रखने के लिए कि हम चीज़ों समझ में आ जाए, इसलिए ट्रिक का थोड़ा बहुत प्रयोग कर रहा हूँ मैं। तो आप इन चीज़ों को समझें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपको पूरा डिटेल से करवाई जा रही है। तो यूट्यूब पे ये पहली बार आपको ऐसी वीडियो लगातार कंटिन्यू, एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो लगातार मिल रही है कि
स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिल रही है, नहीं तो कहीं से किसी ने बीच में कोई सा करवा दिया, कहीं कोई सा करवा दिया, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में आपको चीज़ें मिलती है। तो चीज़ें आपको ध्यान से करनी चाहिए। क्रम से करवाई जा रही है, प्रतिदिन करवाई जा रही है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, कहीं भी बस 30 मिनट निकाल के देख सकते हैं आराम से। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ये दोनों स्व प्लस छंद और वृक्ष प्लस छाया का आप संधि करके डालें। और कैसी लगी आपको क्लास, अपने मित्रों के पास भी इसे शेयर करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी प्रकार से कंटिन्यू जहाँ हम क्लास को बंद करते हैं नेक्स्ट डे वहीं से शुरू करते हैं। ये हमारे चैनल की खास बात है विशेष तौर पे। और जो चीज़ें करवाई जा रही है आप पीछे जाके देख सकते हैं, बारीकी से प्रतिदिन वीडियो अपलोड कर दी जाती है मॉर्निंग में, तो आप उनको देखें, इनका देखें, विश्लेषण करें। अगर आपको ऐसा लगता है भी हाँ चीज़ बढ़िया है, हमारे काम की है, कहीं न कहीं हमारे काम आएगी, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।